हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद यहोवा यानी राजाओं के राजा, मैं प्रार्थना करता खुदा इस समय के लिए। खुदा ये जो समय आपने हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम आज एक बार फिर से आपके चरणों में आए खुदावंद यहोवा, और मैं धन्यवाद करता इस लाइव सभा के लिए। खुदा मैं आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद, आज का जब वचन हो आपकी ओर से होने पाए, और जब मैं वर्ड को शेयर करूँ, मैं नहीं तो आपका आत्मा खुदा आपके लोगों से बातें करे, आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों को छुए, अंधकार इनकी जिंदगियों से नाश और बड़ा प्रकाशन, बड़ा रेवोल्यूशन इनकी जिंदगी में उतरे। आज के वचन के द्वारा इन सभी के साथ बात करो और तेरा नाम जला पाए खुदा, इनको छुए और डिलीवर करे खुदा, अंधकार के बंधन टूटे यीशु के नाम से खुदावंद यहोवा। मैं प्रार्थना करता खुदावंद यीशु, आप खुदा छुइए और आप चलाइए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता खुदावंद यहोवा जी, आज की इस लाइव सभा में हमारी अगुवाई करिए, अपने वचन को भेजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदा कि आप अपने वचन को भेजकर आने वाली तबाही से आप बचाते हो। परमेश्वर यहोवा, जितनों की जिंदगियों में मेरी खुदा सन्नाटा खुदा, मैं कमांड करता अंधकार को खुदावंद यहोवा इनकी बॉडियों को छोड़े, और राइट इन द नेम ऑफ जीसस आज का वचन खुदावंद यहोवा इनकी जिंदगी में काम करे, और तेरे नाम की बड़ी सारी महिमा आपके नाम के दूत यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आइए जल्दी से हम खुदावंद के वचन में चलेंगे। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ सभी से, क्योंकि मैं बहुत लेट हूँ अपने समय से। 7 बजे की टाइमिंग थी और मैं कुछ मिनट लेट हो गया, 20 मिनट में लेट हो गया। पर खुदा का धन्यवाद हो, खुदावंद कभी भी लेट नहीं होता। खुदा अपनी सामर्थ के साथ, खुदावंद अपनी पाक हजूरी के साथ हमारे बीच में उतरता है। हालेलुया। आइए हम जल्दी से प्रेरितों की किताब को निकालेंगे, और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा काउंसलिंग करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी में भी हैं, उन सभी के हृदयों में, उन सभी के माइंड में एक बात चलती है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इस पाप से कैसे बाहर निकलूँ, मैं खुदावंद के वचनों में कैसे बढ़ सकता हूँ, मैं खुदा की हजूरी को अपनी लाइफ में और कैसे रिसीव कर सकता हूँ, मैं खुदा के वचनों में कैसे बना रह सकता हूँ। बहुत ही सवाल होते हैं हर एक पर्सन के माइंड में जो क्रिश्चियनिटी में चलता है। हालेलुया। और आज उसी को सॉल्व करने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे इस जगह पर भेजा। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, बाय फेथ बोलता, जब आप इन वर्ड को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने देगा। आपका उठना और बैठना खुदावंद को भाना शुरू करेगा इस वर्ड के द्वारा। हालेलुया। मैं घमंड करता हूँ अपने खुदावंद पे, घमंड करता हूँ अपने यहोवा परमेश्वर पे, जिसने हमें नया जीवन और सच्ची शांति से भरा। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, और आज मैं आपको बताऊंगा खुदा के राज्य के लिए, खुदा के कामों के लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं, खुदा के कामों में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और मैं आप सभी का स्वागत करता एक बार फिर से। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। पहले उसी में जब मैं बाइबल को रीड कर रहा था तो खुदावंद ने मुझे बोला कि आज मैंने तुझे 5 रेवलेशन देने हैं। हालेलुया। वही वर्ड को आज मैं जगह पर शेयर करूंगा आप सभी के साथ, जितने लोग देख रहे हो। मैं चाहूंगा कि आप इस वर्ड को शेयर करें, क्योंकि ये वर्ड कोई आम वर्ड नहीं होने वाला, ये आपकी जिंदगी में तो काम करेगा ही करेगा। जिसको आप शेयर करोगे वो सुनेगा तो उनकी भी जिंदगी में काम होंगे। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे प्रेरितों की किताब उसके 8 अध्याय को। जब हम 8 अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा 8 अध्याय के 26 वचन में जब हम पढ़े तो लिखा, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम को गाजा को जाता है। हालेलुया। सबसे पहले यहाँ पर जब मैं बाइबल को रीड कर रहा था शाम के समय, तो मुझे खुदावंद ने जो बात सिखाई है, जो 5 बातें इसी टॉपिक में जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसी में से मैं आज आपको बताऊंगा, उसी में से आप लोगों को सिखाऊंगा। जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया उसी को मैंने भी प्रैक्टिकल किया अपनी जिंदगी में, और आज आप भी करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर जा और उस मार्ग पर जा यरूशलेम से गाजा को जाता है।
यह रेगिस्तान मार्ग है। खुदावन का आत्मा फिलिपुस जो परमेश्वर के जो बहुत ही अच्छे दास और अच्छे चेले हुए, उनको खुदावन के आत्मा ने बोला कि हे फिलिपुस उठ और उस देश को जा जो यरूशलेम में है, उस रास्ते से होकर जा जो गाजा का रास्ता जो गाजा को जाता है वह रेगिस्तान मार्ग है। जिस रास्ते से तुझे होकर जाना है वह रेगिस्तान मार्ग है। हालेलुया। सबसे पहली बात, अगर मुझे कोई कहे आज या मैं उस समय होता, उस समय आप सभी जानते हैं कि उस समय चोर तो बहुत कम होते थे, डाकू ज्यादा होते थे और स्नेक्स वगैरह अंधेरी जगहों में तो बहुत ज्यादा होते थे। हालेलुया। अगर हम सपोज करें, हम एक पल के लिए सोचें और कुछ साल पीछे चले जाए, 2-3 हजार साल पीछे चले जाएं, जब यीशु मसीह थे, जब फिलिपुस का समय था, जब फिलिपुस उस जगह पर बैठा हुआ था, तब खुदावन के आत्मा ने कहा उठो उस नगर को जाओ, रेगिस्तान मार्ग है। पहली बात तो ये, उसने ये नहीं कहा खुदावन के मैं उस रेगिस्तान मार्ग से होकर नहीं जाऊंगा, मैं उस रेगिस्तान मार्ग में से होकर नहीं निकल सकता, उस जगह पर अंधेरा है, उस जगह पर कुछ भी हो सकता है, उस जगह पर डाकू भी हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है। हालेलुया। पर उसने खुदावन की आवाज को सुनकर चल दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। हालेलुया। यहाँ पर उसे रास्ते में एक खोजा मिलता है। खोजा मतलब किन्नर। हालेलुया। बाइबल कहती है, बाइबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3 तरह के किन्नर पाए जाते हैं, 3 तरह के खोजे पाए जाते हैं, जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर फतह पाने के लिए अपने आप को खोजा बनाया। दूसरा, जो खुदावंत के लिए खोजा बने। हाँ। तीसरा, जो शुरुआत से ही खोजे थे, जो अपनी माँ के गर्भ में जब आए तभी खोजे थे। हालेलुया। पर यहाँ पर ये जो खोजा है, ये यरूशलेम से वापिस आ रहा है। जिस देश में ये रह रहा था उस समय इस देश का जो रास्ता था वो 20 दिन जाने का और 20 दिन आने का। यानी कि ये बंदा जब यरूशलेम से वापस आ रहा है, आराधना करने को वहां पर गया था, ये खोजा यरूशलेम से वापस आ रहा है, जब ये क्या कर रहा है हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। ये उस समय भी वचन में बना हुआ था, ये उस समय भी आराधना कर रहा था, उस समय भी खुदा के साथ संगति में था, खुदा के साथ समय बिता रहा था। हालेलुया। ये व्यक्ति, हमने पहली बात जो सीखी, खुदा की आवाज को सुनकर चल देना। यदि कोई पर्सन आज चाहता है कि मैं खुदावंद में स्ट्रांग रहूं, खुदावंद में मजबूत रहूं, मेरे पांव कभी लड़खड़ाए ना, कभी मैं पाप में ना गिरूं, कभी मैं उस चीज में ना गिरूं, हालेलुया, तो हमें क्या करना होगा? खुदावंद की आवाज को सुनना होगा। पहले वो क्या कहना चाहता है हमसे। हालेलुया। ये नहीं है कि अगर हम गिर जाएंगे तो खुदावंद का आत्मा हमें उठाएगा नहीं। खुदावंद का आत्मा हमें उठाता है। बाइबल कहती है धर्मी जन चाहे 7 बार गिरता है, मैं 7 बार उसे उठाऊंगा। हालेलुया। और अगर हम इस जगह पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा है, हमें पहली बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि हमें खुदावंद की आवाज को सुनकर चलना है। सदा सर्वदा खुदावंद की आवाज को सुनकर चलना है। अगर किसी की मैरिज लाइफ में देरी हो रही है, अगर किसी को आप बिजनेस सेटल होने में मदद और सहायता नहीं हो रही है और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें आज धैर्य रखने की जरूरत है। हमें खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है। हमें घोषणाएं करने की जरूरत है। हमें प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का वचन हमें इस तरह से कहता है, तो मुझसे विनती कर, मैं तेरी सुन लूंगा, मैं तेरी दुआ को सुन लूंगा। कब? जब हम उसकी सुनना शुरू करेंगे। फिलिपुस ने किसकी सुनी? पवित्र आत्मा की आवाज को, यीशु मसीह की आवाज को, परमेश्वर की आवाज को। उसने जैसे सुना वो चल दिया। उसने कुछ शर्तें नहीं रखी। खुदावंद अच्छा अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ये चीज वहां से चाहिए, खुदावंद मैं अगर जाऊंगा तो मुझे ये चीज वहां पे चाहिए। नो, कुछ नहीं वो ऐसा बोला, वो उठकर चल दिया। और बाइबल कहती है जब वो पहुंचा तो उसे रास्ते में एक खोजा मिलता है, खोजे से वो बातें करने लगता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है उस खोजे से, पहली बात हमें फिलिपुस से सीखने को मिलती है वो ये थी कि हमें खुदा की आवाज को सुनना है,
दूसरा हमें खोजे से सीखने को मिल रहा है कि वो जब यरूशलेम से आया, यानी कि खुदा के भवन से आया, आराधना करने को वहां पे गया था, आते समय भी वो आराधना कर रहा था। क्या आज जब हम चर्च से वापस आते हैं, क्या हम आराधना करते आते हैं? हाँ, हालेलुया। पर हम तो अपने सेल फोन्स में बिजी हो जाते हैं। हम अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पे देखते हैं कि कितने मैसेजेस आए हुए हैं, कितनों को रिप्लाई करना बाकी है। हालेलुया। पर खुदावंद का कलाम कहता वो खोजा उस समय भी आराधना कर रहा था, वचन को पढ़ रहा था। हालेलुया। कब? जब वो वापस आ रहा था, उस समय यरूशलेम से लौट रहा था। वो थका होगा, हम भी थक जाते हैं। हम लीड करते हैं चर्च में, हम प्रचार करते हैं चर्च में, हम थक जाते हैं, फिर भी वर्शिप में, फिर भी वचन में बने रहते हैं। ये देखता है खुदावंद, ये मायने करता है कि आज आप कितनी लॉयल्टी रखते हैं खुदावंद के साथ। हालेलुया। अब हम सीखेंगे, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ता है क्या उसे समझता भी है? हालेलुया। यहाँ पर अब फिलिपुस उठकर चल दिया, खोजा रास्ते में मिलता है। अब पवित्र आत्मा फिर से किसको? फिलिपुस को कहता है, अब भाग के कहता उस रथ के पीछे हो ले। अगर हम पुराने समय में देखें तो रथों के सामने कितने कितने घोड़े होते थे? किसी के सामने 4, किसी के सामने 6, किसी के सामने 8। ये तो रानी का जो था खजांची था, क्या इसके सामने, जो इसके रथ के सामने कितने घोड़े होंगे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कम 6 या 8 या 4 तो हो गए। अगर 4 घोड़े रफ्तार से भाग रहे हैं रात के समय में भी वो, तो आप सोच सकते हैं कि फिलिपुस को जब खुदावंद ने कहा कि उसके पीछे होने, ऑब्वियसली फिर वो भाग के गया होगा, उसने रनिंग की होगी, तेजी से भागा होगा। जैसे एलिया नबी को परमेश्वर ने भागने की सामर्थ्य दी, जब 3 वर्ष के बाद, 3.5 वर्ष के बाद जब बारिश आई तो एलिया ने क्या कहा? राजा अपने जो दास था, उसका जो चेला था, जो उसका शिष्य था, उसको बोला, जा तू राजा को क्या, तू पहले निकल जा, नहीं तो भीग जाएगा। पर बाइबल में जगह अगर हम आगे पढ़े तो बाइबल में लिखा कि एलिया को ऐसी सामर्थ परमेश्वर ने दी कि वो राजे से पहले भी उस जगह पर पहुंच गया जिस जगह पर राजा जा रहा था। ऐसी ही सामर्थ अब फिलिपुस को परमेश्वर ने दी, जब वो भाग कर गया, जब वो उसने खुदावंत की आवाज को सुना। जब हम खुदा की आवाज को सुनते, ध्यान से सुनिए, जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं तब खुदा हमें ऐसा बल, ऐसी ताकत और ऐसी सामर्थ प्रोवाइड करता है जिससे हम शॉक्ड रह जाते हैं, जिसे देखकर हम अचंभित हो जाएंगे कि ये वाओ, ये कैसे होगा मेरी लाइफ में। हालेलुया। यहाँ पर क्या है? पहला, खुदावंत की आवाज को सुनना। दूसरा, खुदावंत की संगति में रहना। तीसरी बात जो हमें सीखने को मिली यहाँ पर, जो हमने पढ़ा है अभी, फिलिपुस ने क्या कहा खोजे से? कहता, क्या तू इस बात को समझ रहा है जो पढ़ रहा है? वो जो खोजा था, वो जो किन्नर था, वो बाइबल पढ़ रहा था, वो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था, वो दीन हो गया उस समय, वो उस समय नम्र हो गया। बाइबल कहती है, उसने कहा, जब तक मुझे कोई सिखाए ही ना, मैं कैसे सीखूंगा? मैं किस तरह से समझूंगा जब तक मुझे कोई सिखाए ना, मुझे समझाए ना। पर आज का विश्वासी सीखना नहीं चाहता बल्कि सिखाना चाहता है। हालेलुया। सीखना नहीं चाहता, पहले सिखाना चाहता है। मेरे प्रियजनों, वो यहाँ पे दीन हो गया, वो यहाँ पे नम्र हो गया। क्यों? क्योंकि वो खुदावंत की संगति में था। वो दिखावे के लिए नहीं पढ़ रहा था, वो दिखावे के लिए बाइबल नहीं पढ़ रहा था कि मैं, हाँ जी, मैं दिखाऊंगा लोगों को, मैं रास्ते से जाऊंगा तो मैं लोगों को दिखाऊंगा, मैं पढ़ रही थी बाइबल। हालेलुया। बट नहीं, वो दिखाने के लिए नहीं, वो अपने रिश्ते को खुदावंत के साथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए बाइबल को पढ़ रहा था, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अब वो दीन हो जाता, वो नम्र हो जाता, कहता, मुझे सिखा, जब तक तू मुझे नहीं सिखाएगा मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस वचन को समझूं। यहाँ पर लिखा, उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। हालेलुया। अगर हम इसी के प्रेरित के 8 के 32 को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे फिर यीशु मसीह के बारे में वो बताता है
कि यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है यहाँ पर जो मेमने के बारे में बताया गया कि वो आएगा, हमारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। हालेलुया। जब हम 34 को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा, इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ यह बात की यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। अब फिर से दीन होकर, नम्र होकर खोजा पूछता है फिलिपुस से, कहता ये जो यशायाह भविष्यद्वक्ता बात लिख रहा है, कहता यशायाह भविष्यद्वक्ता अपने विषय में लिख रहा है या फिर किसी और व्यक्ति के विषय में लिख रहा है। यहाँ पर लिखा, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला, इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख जहाँ जल है, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। हालेलुया। और आप ध्यान से सुनिए, जब हम कुड़कुड़ाते नहीं हैं, पहली बात फिलिपुस सुना, उठकर चल दिया, आगे उसने कुड़कुड़ाया नहीं कि खुदा मैं क्यों जाऊं, वहां पे कोई काम है, मैं क्यों जाऊं, अच्छा तुझे वो काम करवाना है मेरे से। हम अपनी बातें खुदावंत के सामने रखते हैं। पर फिलिपुस ने जैसे सुना खुदा के बात, उठ देश को जाओ, उठा और भागा। हालेलुया। क्यों भागा था उस तरफ, क्यों खुदावंत ने उसको उस तरफ भेजा था? खुदावंत की इच्छा थी, खुदावंत की प्लानिंग थी। बाइबल में लिखा कि जितनी कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप कौन सी सिचुएशन में से होकर गुजर रहे हो, कौन पाप में से होकर गुजरा है, कौन बिजनेस की प्रॉब्लम में से होकर निकल रहा है, कौन जॉब को ढूंढ रहा है, किसके घर में तंगियां हैं, किसके घर में प्रॉब्लम। मैं नहीं जानता किसी के घर में कौन सी परिस्थिति है, पर यदि आज आप कुड़कुड़ाए ना, खुदावंत की आवाज को सुने, तो मैं जानता हूं जैसा बचाव यहाँ पर खोजे का हुआ, जैसे खुदा ने खोजे को बचाया फिलिपुस के द्वारा, वो आपके द्वारा भी अन्य जातियों को, अन्य लोगों को बचाने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। वो आपको भी इस्तेमाल करेगा लोगों को बचाने के लिए, लोगों को संभालने के लिए, लोगों को खुदावंत के राज्य के लिए तैयार करने के लिए वो आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। अब जब खोजे ने वचन सुन लिया, अच्छा जान लिया कि खुदावंद ही सच्चा खुदा है, यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तब अब खोजा क्या कह रहा फिलिपुस से? वो जाते जाते किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां जल बहुत था, तो खोजा फिलिपुस से कहने लगा कि हाँ जी भाई, मुझे अब मैंने जान लिया यीशु मसीह को, अब मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, अब मुझ में क्या रोक है, अब क्या रोक टोक है मुझ में, कौन सी कमी है? मैंने अपने पापों को मान लिया, गुनाहों को मान लिया, जो मैंने पाप किए, गालियाँ निकाली, कुछ भी किया मैंने, कुछ भी मैंने उसे माफी मांगी खुदावंत से, और अब मैं तौबा करके खुदावंत को जीवन अपना देना चाहता हूँ। यहाँ पर फिलिपुस क्या कहता है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब फिलिपुस कहता, अगर तू पूरे सच्चे मन से, अपने पूरे हृदय से विश्वास करता है कि हाँ भाई यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जिसके नाम में एकमात्र वो ऐसा ही नाम है जिसके नाम में उद्धार है, अगर तू विश्वास करता पूरा, तो बपतिस्मा लेने में तुझे कोई रोक नहीं, तुझे कोई नहीं रोकेगा बपतिस्मा लेने में, मैं तुझे दूंगा बपतिस्मा। अब यहाँ पे फिलिप खोजा कहता कि यस, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर मेरे लिए आया। हालेलुया। और अब ध्यान से सुनिए, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, यानी कि खोजे ने रथ खड़ा करने की अब आज्ञा दी, और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। याद रखें, आज जैसी भी आप परिस्थिति में हैं, बुराई में है, पाप में है, कहीं भी है, कैसी भी सिचुएशन क्यों नहीं है आपकी जिंदगी में, आप खुदावंत के साथ लॉयल रहें, परमेश्वर आपके साथ लॉयल रहेगा, जैसे फिलिपुस के साथ रहा। खोजे को उसने बचाना था, इसीलिए आज उस फिलिपुस को उस रेगिस्तान मार्ग में से होकर जाने के लिए कहा गया। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जब आप भी अपनी परिस्थितियों में खड़े रहते हैं, जब आप भी अपनी परिस्थितियों में बने रहते हैं परमेश्वर के साथ, तब आपकी जिंदगी से एक फिलिपुस के समान एक बड़ा नबी आप अपने आप में देखोगे। मैं जानता हूं कि मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं इतना जानता हूं कि खुदावंत का आत्मा किसी से बात कर रहा है और उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है खुदावंत का आत्मा। मैं देख रहा हूं
खुदावंत का आत्मा से सोल्व कर रहा है उनकी मैटर्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को। हालेलुया। मैं जानता मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो खुदावंत का आत्मा बता रहा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा 39 आयत में लिखा 39 में, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। खोजे ने उसको फिर ना देखा, वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। ध्यान से सुने। अब जी सब कुछ हो गया, सब कुछ ओके हो गया। हाँ, फिलिपुस ने विश्वास के साथ उसे बपतिस्मा दिया, खोजे ने विश्वास किया, और जैसे ही वो जल से बाहर आते हैं, खुदावंत का स्वर्गदूत, खुदावंत का आत्मा फिलिपुस को उठाकर ले जाता है। उसकी आंखों के सामने फिर कभी उसको खोजे ने नहीं देखा। बाइबल कहती है उसे खोजे ने फिर उसे देखा ही नहीं, ढूंढने पर भी ना ढूंढ पाया। खोजा आनंद करता हुआ वापस अपने देश को चला गया। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर एक बात सीखने को मिलती है कि स्वर्गदूत उठाकर उसे ले गया। कब? जब वो परमेश्वर के साथ बना रहा, जब खुदावन की आज्ञा को उसने माना। बाइबल कहती है, यदि अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब, उसके 91 को लिखा, कहता मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे आगे आगे भेजूंगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। इस समय खुदावन ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी, स्वर्गदूतों ने उठा के फिलिपुस को दूसरे देश में पहुंचाया। ध्यान से सुने। पहली बात जो हमने सीखी है वो ये है कि खुदावन की आवाज को सुनकर उसके पीछे हो लेना। दूसरी बात जो हमने सीखी वो है खुदावन के साथ बने रहना, खुदावन के साथ वर्शिप में, वचन में बने रहना। तीसरी बात जो हमने सीखी, नम्रता से और दीनता के साथ सीखना, जैसे खुदावन का वचन कहता है। हालेलुया। जो चौथी बात है वो हमने विश्वास के बारे में सीखी इसी बीच में। हालेलुया। 4 बातें अभी तक हमने सीखी हैं, और जो लास्ट बात है, जो आपका हथियार है, जो मेरा हथियार है, जो सभी क्रिश्चियन भाई और बहनों का हथियार है, सबसे बड़ा हथियार बाइबल में कहीं नहीं है इसके अलावा, वो खुद है बाइबल, वो है खुद सुसमाचार, वो है खुद सुसमाचार की सामर्थ। हालेलुया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिलिपुस अशदोद में आ निकला, जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। हालेलुया। आप ध्यान से सुनना जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा फिलिपुस अशदोद में आ निकला, जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तो सुसमाचार सुनाता गया। वो हमारी तरह नहीं कि हम चर्च में से आए, हमने वर्शिप की, वचन को सुना, पवित्र आत्मा से भर गए, रास्ते में आए हैं और अपने सेल फोन के साथ लग गए, अपने सेल फोन में चैटिंग की, अपने सेल फोन में बातें करी, रिप्लाई करे, और जो मसा हमने हासिल किया खुदा से, जो प्रेजेंस, जो खुदा की हुजूरी को हासिल किया, वो गई। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, फिलिपुस अपना काम करके जब वापस लौटा तब भी वो सुसमाचार को सुना रहा था। और अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बहुतों ने सुनी भी होगी, बहुतों ने नहीं भी सुनी होगी, पर जितनों ने सुनी है खुदावंत का शुक्र है। जितनों ने नहीं सुनी, आज आपको एक नई चीज जो है वो सीखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़ा हो तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएंगे इस बात को कि साधु सुंदर सिंह जो थे वो जब चलते थे, बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्हें खुदावंद ने ऐसी सामर्थ दी कि वो धरती से तकरीबन 3 फुट ऊंचा उड़कर जाते थे। हालेलुया। यदि आपने साधु सुंदर सिंह का नाम सुना है तो मैं चाहूंगा जरूर कि आप उनकी किताबों को रीड करें, उनके बारे में पढ़ना शुरू करें, क्योंकि खुदावंद ने उनको ऐसी सामर्थ दी थी कि उनके पांव जमीन पर नहीं रहते थे, वो उड़कर जाते थे पहाड़ों पर। कई बार तो ऐसे होता था कि खुदावंद उनको वो सामर्थ्य देता ही नहीं था, प्रोवाइड ही नहीं करता था। कई बार तो उनको नंगे पांव चलना पड़ता था पहाड़ों पर। उनके पांव जो थे खून से लपालपू हुए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर ईंटें थी, उनके पत्थर थे जो चुभते थे उनको। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको खुदावंद ने ऐसी सामर्थ दी थी, उनके अंदर इतने फेथ को पैदा कर दिया था उनके अंदर कि वो जब प्रार्थना करते थे कि खुदावंद मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं नहीं चल सकता, तो खुदावंद उनको ऐसी सामर्थ देता था कि वो
जमीन से यानी कि धरती से 3-4 फुट ऊंचा उठकर हवा में चलने लगते थे। और हवा में बहुत बार ऐसा हुआ कि वो उड़कर उन्होंने बहुत सारे सफरों को तय किया। बहुत बार उनको कुएं में फेंका गया, बहुत बार उनको मारा गया, पीटा गया। और कुएं में जब फेंका गया 3 दिन वो कुएं में भी पड़े रहे। तो खुदावंद ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। वो देखिए उस समय भी कुड़कुड़ाए नहीं, वो उस समय भी बिल्कुल भी नहीं कुड़कुड़ाए कि खुदा ये क्या किया, मैं तो तेरा सुसमाचार प्रचार करने जा रहा था, मुझे तो लोगों ने उठाकर यार कुएं में फेंक दिया, मैंने नहीं तेरा सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि तेरी इच्छा तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। बाइबल कहती जब हम उनके बारे में जो किताबों में पढ़ा मैंने, तो उसमें ये लिखा कि खुदावंद ने अपना स्वर्गदूत तो भेजा और उस जो कुएं में वो बैठे हुए थे, जहाँ गिराया गया था, उनको ऊपर से ढक दिया गया था, वो कोई उनको देख ना सके, उनकी आवाज को ना सुन सके। तो स्वर्गदूत ने एक रस्सी को नीचे फेंका और उस रस्सी को पकड़ के वो ऊपर चढ़कर जब आए तो देखा तो कोई भी नहीं। हालेलुया। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रकट किया कि वो मैंने अपना स्वर्गदूत भेजा था, अपने एंजल को भेजकर मैंने तुझे बचाया उस कुएं में से। वो 3 दिन और 3 रात हालेलुया वहां पर पड़े रहे, वहीं पर पड़े रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सुसमाचार को जब हम प्रचार करते तो बहुत सी मुसीबतें आती हैं, बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं मसीह में आ जाओ दुख नहीं आएंगे, पर बाइबल ये कहीं नहीं कहती कि दुख नहीं आएंगे। बाइबल कहती है अंत के दिनों में सबसे ज्यादा दबाव मसीहों के ऊपर होगा। वो समय आ चुका है, वो दिन आ चुका मेरे भाई और बहनों, जब लोग अपने मांस को खा के जीवित रहेंगे। आप देखोगे कुछ ही सालों में, आप देखोगे कुछ ही दिनों में। बाइबल कहती है कि वो दिन आने वाले जब लोग अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को मार कर खाएंगे। इतने अकाल पड़ने वाले हैं, इतने अकाल पड़ेंगे, आप देखोगे अपनी आंखों से पूरा होते हुए इन वचनों। हालेलुया। ये समय है कि हम पश्चाताप करें, फिर से उठें, खड़े हो। गिरे हैं नो प्रॉब्लम, चलेगा, कोई बात नहीं, उठो, फिर से खड़े हो जाओ, यीशु के नाम से फिर से सिद्धार हो जाओ, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता, मैं बहुत से लोगों को आंसर दे रहा हूँ, उनकी परिस्थितियों को खुदावंद बदल रहा है, खुदावंद चेंज कर रहा है। हालेलुया। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे दास हुए हैं पुराने समय में। अगर हम देखें कुछ साल पहले, यहाँ ज्यादा नहीं 25-30 साल पीछे चले जाएं, तो बहुत से दास ऐसे हुए जिन्हें परमेश्वर अद्भुत रीति से अपनी सामर्थ को देकर इस्तेमाल करते थे। अद्भुत अभिषेक उनको देकर परमेश्वर इस्तेमाल करते थे कि वो हवा में उड़कर जाते थे। हालेलुया। मुझे नहीं पता कौन गिरा है, पर खुदावंद का आत्मा उन्हें निकाले अभी, राइट इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथ को उठाएं। खुदावंद का आत्मा आपको अद्भुत रीति के साथ छुए, डिलीवर करे, आजाद करे पूरी तरह। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से हर एक बंधन, हर एक शराब यीशु के नाम से टूटे। बोलो अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर जो आज का वचन मैंने सुना, मैंने पहली बात को सुना कि तेरी आवाज को सुनकर चल देना हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण ठहरता है। दूसरी बात जो हमने सीखी कि खुदावन तेरे साथ, तेरी प्रेजेंस में बने रहना, तेरे साथ संगति में बने रहना बड़े चमत्कारों को खुदा हमारी जिंदगी में पैदा करता है। तीसरी बात मेरे खुदा हमने सीखी कि दीन और नम्र हो जाना, क्योंकि बाइबल कहती है धन्य वे जो मन के दीन है, धन्य वे जो मन के नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। दीन हो जाइए, नम्र हो जाइए, खुदा छुड़ाएगा आपको और आपके विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। जैसे दाऊद कहता है, ऐ परमेश्वर तूने मेरे दुश्मनों के मुंह पर मारा, तूने मेरे दुश्मनों के जबड़ों पर मारा, उनके दांतों को तोड़ दिया। उनके दांत उनकी बुरी परिस्थितियां थी, उनके हथियार थे, उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं थी। हालेलुया।
आप आजाद हो जाओ अभी राइट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता आपकी लाइफ का हर एक हिस्सा छुआ जाए, आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका घराना बदल जाए यीशु के नाम से मैं कमांड करता। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता जितने बंधन आपकी जिंदगी में और जितने शराब आपकी जिंदगी में यीशु के नाम से टूटे और आप सभी आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। और मैं प्रार्थना करता खुदावंद का आत्मा आपको अद्भुत रीति के साथ डिलीवर करे, अद्भुत रीति के साथ ब्लेस करे। और खुदावंद हवा मैं प्रार्थना करता मेरे पिता, जब हम अगली बार मिलते खुदा आपका अभिषेक, आपकी सामर्थ, आपका मसा इनकी जिंदगी में बढ़ता जाए और खुदा हम एक बड़ी गवाहियों के साथ मिले परमेश्वर, और आपका आत्मा खुदा अद्भुत रीति के साथ कार्य करे। सारी महिमा हम आपके नाम को देते यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा खुदावंद का, जिसने बहुत ही सुंदर वचन, जिसने बहुत ही सुंदर वर्ड हमारी जिंदगी में दिया। हमने आज 5 बातों को सीखा है। यदि आप इन 5 बातों को फॉलो करोगे, यदि आप इन 5 बातों को फॉलो करना शुरू करोगे तो खुदावंद का आत्मा डे बाय डे आपकी परिस्थितियों को चेंज करना शुरू करेगा। पहली बात थी खुदावंद की आवाज़ को सुनना और उसके पीछे चलना। दूसरी बात हमने सीखी, हालेलुया, जो दूसरी बात हमने सीखी थी वो ये थी कि उसकी संगति में बने रहना। तीसरी बात संयम में रहना, नम्रता में रहना, दीनताई में रहना। और चौथी बात हमने सीखी विश्वास में बने रहना, अड़े और खड़े रहना। 5वीं बात सुसमाचार को प्रचार करते रहना। आप अंधियारे में भी प्रचार करोगे, खुदावंद आपके लिए सूरज को निकालेगा। आप अपनी जिंदगी के अंधियारे में भी खुदावंद के साथ लॉयल रहोगे, खुदावंद आपके साथ भी हमेशा लॉयल रहेगा। हालेलुया। और मैं जानता हूँ ये वर्ड कोई आम वर्ड नहीं है जो परमेश्वर ने हमें दिया और जो परमेश्वर ने आज हमें सिखाया। हालेलुया। ये वर्ड आम नहीं है, ये वर्ड सिंपल नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और अद्भुत रीति के साथ ब्लेस करे। हालेलुया। और धन्यवाद करता हूँ मैं ब्रदर विक्टर जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने इस ग्रुप में कि मैं इस ग्रुप में आके खुदा के वचन को शेयर करूँ। हालेलुया। पिछली बार उन्होंने इनवाइट किया था कुछ महीने पहले, तो उस समय मैं थोड़ा बिजी था जिसकी वजह से लाइव नहीं हो पाया। पर खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने आज हमें ये समय दिया। आज ये समय था परमेश्वर के द्वारा तय किया गया कि खुदावंद ने हमें आजाद किया। हालेलुया। इस वचन को भेजा। और सभी मुझे भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। मेरा नाम राजवीर है और मुझे भी आप सभी की प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुदावंद मुझे भी और ब्लेस करे और अपने काम के लिए और अपने सुसमाचार के लिए तैयार करे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।